निवेदन है कि अपना कैमरा जो है ऑन करें, जो जो भक्त कर सकते हैं, ताकि हम जो है स्टूडेंट्स को दिखना भी चाहिए। अगर स्टूडेंट दिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट बैठे हैं सुन रहे हैं। हमें लगेगा कि कैमरा बंद करके कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स का ज़रूरी है कि कैमरा ऑन हो, तो अच्छी बात है। तो अभी अब हम लोग काफ़ी समय बाद प्रभुपाद जी का लेक्चर को फिर से सुनने लगे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी का लेक्चर। बहुत ही सुंदर आज का जो लेक्चर है प्रभुपाद जी का, उसको हम श्रवण करेंगे। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा। अभी 7:30 हुए हैं, तो लगभग 1 घंटे का हमारा प्रभुपाद लेक्चर हियरिंग करेंगे हम प्रभुपाद जी का 1 घंटे तक। और फिर उसके बाद अगर हुआ तो कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और प्रभुपाद जी का लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये 16th चैप्टर का लेक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लगा मेरे को, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ। तो ये 16th चैप्टर और वर्स नंबर 1, 2, 3, जिसमें कई सारे गुण बताए जा रहे हैं। एक दिव्य स्वभाव वाले व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। Fearfulness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity and simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion, and freedom from covetousness, gentleness, modesty, and steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy, and the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Partha, belong to godly men endowed with divine nature. श्री भगवान उवाच अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योग भवस्थिति दानं नमश्च यज्ञश्च श्रद्धाय स्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्तम् आर्दमं हि अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो कुछ भक्त अगर इस क्लास में नए आए हैं तो उनके लिए जानकारी है कि प्रभुपाद जी का इंग्लिश में एक पैराग्राफ सुना जाएगा, फिर उसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा उन भक्तों के लिए जिन्हें इंग्लिश में समस्या है। तो दोनों फ़ायदे होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश सुने और इंग्लिश वाले हिंदी भी सुने, और हिंदी जिन्हें समझ में आती इंग्लिश नहीं आती तो वो भी सुन सकते हैं। The first thing is that Bhagavan was. These things require for purification. Satta Samsiddhi. The human life is meant for satta. Satta means existence. We are existing. I am existing, you are existing. But we are sometimes appear to be not existing. That is called death. We, every living entity, we are eternal. That is stated in the 2nd chapter, that aja nitya shasata na hannate hannamane sarire. These things required to understand that I am a living being. Not only I am, everyone. We are eternal, nitya.
Shashat. There are so many universities all over the world and so-called scientists, but they do not know that we are eternal. Just see their knowledge, advancement of eternal, aja. There is no birth. Na hannate hannamane sarire. After this destruction of this body, I am not finished. I still exist. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, ये 16वें अध्याय का श्लोक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया है और ये गुण जो हैं भगवान बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है कि ये सब भगवान बता रहे हैं और ये जितना भी चीज़ें भगवान ने बताई हैं ये हमारे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये सत्व के लिए ही बना है। तो सत्व मतलब यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं अस्तित्व, अस्तित्व की बात हो रही है। अभी हमारा अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं होता, अर्थात उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत है। हम गीता के दूसरे चैप्टर में समझते हैं, दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में, अजो नित्य शाश्वतः न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि ये समझने वाली बात है कि मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं ही नहीं, हम सब जीवात्मा हैं और हम सब शाश्वत हैं। हम कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कभी मृत्यु हो जाता है, हम हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षण संस्थान हैं पूरे विश्व में, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, तर्कवादी हैं, जो ये बात नहीं जानते कि हम सब शाश्वत हैं। तो उनका ज्ञान देखिए कितना है, कितना वो प्रगति में है उनके ज्ञान। हम लोग अजह, मतलब हमारा कभी बर्थ नहीं हुआ, और जिसका बर्थ होता है उसकी मृत्यु होती है, और आत्मा के लिए कभी बर्थ डेथ नहीं होता है। इवन यह शरीर की मृत्यु हो जाने के उपरांत भी हम हमेशा बने रहेंगे। ये हमारी स्थिति है, ये हमारा स्थिति है। What is the destruction of this body? That means it is a machine. It is called machine. Jantra rudhani maya. It is a machine given to me. Just like you take a car, that's a machine. Now somewhere or other, if the car stops not working, does it mean that you are finished? No. I can take another car. This is knowledge, but this knowledge is lacking. People are being educated, but they are all rascals because they have no the simple knowledge that ajo sasatayam, I am ajo. How it is ajo? Proof? Yes, there is proof. How I am eternal? If somebody asks, how I am, don't move that body. How I am eternal? There is proof. And who is giving the proof? Krishna, Bhagavan Ovaj, the highest authority. Not ordinary person or any living being. Krishna. Krishna Su Bhagavan Sayam. Krishna means the Supreme Personality of God. He is saying, he is giving the proof. What is that proof? तो अभी हमने जाना, प्रभुपाद जी ने शुरुआत में बोला भगवान ये शब्द बोल रहे हैं। क्या शब्द? जो पीछे इस आज के श्लोक में क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे पहले तो हमारे अस्तित्व की बात हो रही है कि हमारे जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। हम आत्मा हैं और आत्मा के रूप में हमारा अस्तित्व कभी भी विनष्ट नहीं होता। ये शरीर विनष्ट होता है। तो ये शरीर का विनष्ट होना क्या है? तो यहाँ समझा रहे हैं कि मृत्यु का अर्थ बतला रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक मशीन है, ये शरीर एक मशीन है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बोला गया यंत्रारूढ़ानि मायया। हमारे को यह एक मशीन दी गई है। जैसे मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, तो कार एक मशीन है।
तो हम कार चला रहे हैं और हो सकता है कभी कार रुक जाए, काम करना बंद कर दे। तो अगर मान लीजिए कार जो है काम करना बंद कर दे, तो इसका क्या अर्थ है कि आपकी मृत्यु हो गई? बताइए, आप सब बताइए चैट बॉक्स पे। अगर मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, आप कार चला रहे हो और कार काम करना बंद कर दी, तो इसका अर्थ ये है कि आपने काम करना बंद कर दिया? ऐसा नहीं है। अगर हमारी कार ने काम करना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे? फिर उसको छोड़ के दूसरी कार लेंगे। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की कमी है। लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बट वो सब के सब अगर ये बात नहीं जानते कि हम आत्मा है और हम शरीर नहीं है, शरीर विनष्ट होता है, आत्मा विनष्ट नहीं होती, तो उनके सब ज्ञान व्यर्थ है। हम सब शाश्वत हैं। तो इसका क्या प्रूफ है कि हम सब शाश्वत हैं? तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि आप कह रहे हो कि आप शाश्वत हो, तो कैसे पता चलेगा? तो इसका प्रूफ कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और यह श्लोक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भगवान उवाच, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और भगवान से बढ़ के कोई भी और अथॉरिटी नहीं है, कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। और श्रीमद् भागवतम में ये बात आती है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो कृष्ण परम भगवान है और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो प्रूफ दे रहे हैं। क्या प्रूफ दे रहे हैं? तो अब हम प्रभुपाद जी के मुख से सुनते हैं। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारो यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्तनोति। देहिना, I am dehi. This is body is deha, body. But I am not this body. You think about it. If you take this finger, you study, am I this finger? No, the conclusion will come, it is my finger, not I finger. Simple little knowledge required. How? Now Krishna gives this example that dehina asmin dehe jatha dehina kaumana jovanang jara. He has explained in different ways. The beginning is this, that this body is changing. You had a small body, baby's body. Where is that body? If I say, where is that body? What you will answer? But you know that I had a small body. I know, everyone will know. But where is that body? That body is not existing. I was also a young man like you, and I am an old man. Old man means my body is different. Old body. Your body is different. So Krishna giving this very nice example, as the baby is changed into a boy is changed into a youth is changed into a old man. So this changing is going on. But I or you, we know that I have such body. प्रूफ मांग ले। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? सबसे पहले प्रभुपाद ने समझाया, ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं और फिर हमारे अस्तित्व की बात बतलाई कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर विनष्ट होता है, आत्मा विनष्ट नहीं होती। आत्मा क्या है? अजो नित्यम शाश्वतो अयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात बतलाई गई कि आत्मा का जन्म नहीं होता है और आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु होती है शरीर की। तो शरीर के डिस्ट्रक्शन, शरीर के विनाश होने की तुलना कार से करी गई है कि यह कार एक मशीन है, और अगर हम मशीन हमारे पास है, हम कार चला रहे हैं और कार ख़राब हो जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम खराब हो गए, हमारे को कुछ हो गया, कार को हुआ है। उसी प्रकार शरीर को हो रहा है विनष्ट, आत्मा विनष्ट नहीं होती है। तो कोई पूछ सकता है इसका प्रूफ क्या है? तो भगवान प्रूफ दे रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्रना मुह्यति। यहाँ पे शब्द आया देहिना। तो देही का अर्थ क्या होता है?
तो यह शरीर को देह कहा जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं, देह, कई बार हम बोलते भी हैं देह त्याग। तो देह का त्याग मतलब शरीर का त्याग। तो देह शब्द होता है शरीर के लिए, और देही होता है जो शरीर में रहता है। तो आत्मा के लिए कहा गया है देही, और शरीर है देह। तो हम, ये शरीर नहीं है, हमें थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक सोचना होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आप अपनी उंगली को आगे रखिए, अपनी उंगली को आगे रख के स्टडी करिए, क्या मैं ये उंगली हूँ? ऐसा सोचिए ज़रा, अपनी उंगली को देखते हुए सोचिए कि क्या मैं ये उंगली हूँ। तो उंगली को देख के सोच के यह निष्कर्ष निकलेगा, नहीं मैं उंगली नहीं हूँ, ये मेरी उंगली है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी हमें, और उससे हमें समझ में आएगा कि मैं उंगली से अलग हूँ। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो मेरा शरीर बोलने वाला का अर्थ है जो यह बोल रहा है मेरा शरीर, वो बोलने वाला अलग है, शरीर अलग है। उसी प्रकार से जैसे उंगली अलग है, हम ये नहीं बोलते मैं उंगली हूँ, हम बोलते हैं मेरी उंगली है, यानी कि बोलने वाला अलग है उंगली से। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो मेरा शरीर ये बोलने वाला कौन है? आत्मा है। तो कृष्ण भगवान एक सिंपल उदाहरण देते हैं, अस्मिन देहे यथा देही ना कौमारम यौवनम जरा। तो प्रभुपाद अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बात को समझा रहे हैं कि यह शरीर जो है निरंतर बदल रहा है। ये बात देखिए, आज से पहले, कई वर्ष पहले हमारा एक छोटे शिशु का शरीर था। अब आप अपने आप से पूछिए वो छोटे से शिशु वाला शरीर कहाँ चला गया? आप ही का शरीर था वो, लेकिन अब नहीं है। आपको ये पता है लेकिन कि आपका कई वर्ष पहले एक छोटे शिशु वाला शरीर था, वो अब नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि वो कहाँ चला गया। लेकिन आपको पता है कि हाँ मेरे पास यह एक छोटा बेबी था मैं पहले, तो मैं ऐसा दिखता था, अब मैं वो शरीर नहीं है। हर कोई ये बात जानता है, यानी कि शरीर वो अब नहीं रहा। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं भी कभी जवान था, लेकिन अब मेरा वो जवानी वाला शरीर चला गया, अब मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अभी मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास एक यंग शरीर भी था जो बदल चुका है। तो कृष्ण भगवान यह बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक छोटा शिशु एक बड़ा होता है, फिर उसके बाद युवा बनता है, फिर युवा के बाद बूढ़ा बनता है, तो इस प्रकार से शरीर निरंतर बदल रहा है। हम सब ये बात जानते हैं कि शरीर बदलता है, और हमें ये भी पता है कि मेरा ही था वो पहले शरीर, लेकिन अब नहीं है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि देह बदल रहा है, देही नहीं बदला है। तो यहाँ से आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं। I have several times spoken to you that when I was about 6 months old, I remember I was lying down on my eldest sister's lap and she was knitting. I still remember it very vividly. And so many things I remember. But where is that body? Lying down on the lap of mother or sister. You cannot say, either you say it has grown or not grown. According to medical science, it is not grown, it is changed. The body is changing. Just like in a film, spool, you'll find so many bodies. One hand is like this, one hand is like this, one hand is like this. And when they are taken together, it moves like this. This is the film. Film means there are different bodies in different positions, and when they are taken at once, it likes that it moves. The picture is not moving. Similarly, we are changing as a different body, but it is taking place so quickly and so imperceptibly by Krishna's energy. The machine is so nice that we are thinking that it is growing. It is not growing. All different bodies, all different. Every moment, every second. That is the scientific. The blood corpuscles are changing and the body is different. तो अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शरीर बदल रहा है निरंतर। प्रभुपाद अपना उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो 6 महीने के थे
तो उस समय प्रभुपाद जी अपनी बहन की गोदी पे लेटे हुए थे और उनकी सिस्टर जो है वो ऊन कुछ स्वेटर वगैरह बुन रही थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे वो स्मरण है। ऐसे मेरे को बहुत सारी बचपन की चीज़ें स्मरण है, लेकिन वो बचपन वाला शरीर कहाँ चला गया जो माँ और बहन के गोदी में लेटा हुआ था। तो हम ये जान नहीं सकते, या तो हम ये कहेंगे कि वो शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से शरीर बड़ा नहीं हुआ है, शरीर बदल गया है, बॉडी बदल जाती है। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे फिल्म होती है, फिल्म में क्या होता है ना, अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं, कभी ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया। तो फिर होता क्या है, वो शॉट्स जब एक साथ प्ले किए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मूव कर रहा है, लेकिन मूव नहीं कर रहा था। वो अलग अलग शॉट्स होते हैं जिनको प्ले किया जाता है। तो उसी प्रकार से हम निरंतर शरीर बदल रहे हैं। वो इतना फास्ट है कि हमें लग रहा है वही शरीर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर सेकंड शरीर बदल रहे हैं, हर सेकंड शरीर चेंज कर रहे हैं, हर सेकंड चेंज कर रहे हैं। ये कृष्णा की शक्ति के द्वारा इतना फास्ट हो जाता है कि हमें लगता है इसी शरीर में हम बड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम हर क्षण शरीर बदल रहे हैं, हर क्षण शरीर बदल रहे हैं, और इस शरीर के बदलाव को ही मृत्यु कहते हैं। एक दिन क्या हो जाएगा, ये शरीर का बदलाव पूर्ण रूप से जब संपन्न हो जाएगा, फिर हम एक नए शरीर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर वहाँ पे ये बदलाव चलते रहेंगे, छोटे शरीर से लेके बड़ा 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 बड़ा। तो ये एक प्रूफ है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि जब भी शरीर बढ़ रहा है, हम नए शरीर में जा रहे हैं, तो हमारे को पुराने शरीर की भी कुछ यादें रह जा रही हैं। तो यादें किसको रह रही हैं? वो आत्मा को रह रही हैं। अगर शरीर मर जाता है तो फिर याद कौन रख रहा है कि मेरे को बचपन में ये हुआ था, ये हुआ था? याद रखने वाला जो कार्य है वो आत्मा के साथ हो रहा है। शरीर तो हम बदल रहे हैं निरंतर। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें इस नॉलेज से यह लाभ लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा नेचुरल पहचान जो है वो है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं और फिर शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने लगे हुए हैं। एक जगह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पिंजरा है और उसमें एक पक्षी है, और पिंजरे को सजाने लगे हम, और पक्षी की भोजन उसको नहीं खिला रहे, पक्षी को भोजन नहीं खिला रहे। तो जब हम पक्षी को भोजन नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? पक्षी मर जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आत्मा को उसका भोजन नहीं दे रहे, और आत्मा का भोजन है भक्ति, तो इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। So this is the preliminary knowledge of advancing in spiritual knowledge. You do not know what is spirit and what is spiritual knowledge. This is spirit. The spirit is there, Asmindehe, in this body. There is the spirit soul, and the spirit soul is permanent. The spirit soul is permanent, and it is expressing in different way according to the change of body. Just like this child is now just like ordinary animal. But this body when will change, he will express in a different way. He will express in a different way. Similarly, if you get the cat's body, you will express in a different way. If you get a dog's body, you will express in a different way. If you get the body of a tree that you cannot express, you will have to stand simply. You have to suffer. You cannot protest. Somebody is taking your fruit, cutting your branch, but you cannot protest. तो यहाँ जो ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये फंडामेंटल है। अर्थात कहने का ये बेसिक नॉलेज है जो आध्यात्मिक ज्ञान का शुरुआती ज्ञान है। अगर हम ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है, तो फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान को भी नहीं जानते। तो आत्मा क्या है? आत्मा यही है कि जो शरीर में उपस्थित है। शरीर अलग है और शरीर में उपस्थित जो है वो आत्मा है। और आत्मा का भी विनाश नहीं होता, आत्मा हमेशा शाश्वत रहता है, लेकिन अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है अभी उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो वो अलग तरीके से व्यक्त करेगा। शरीर में आत्मा है, मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का उसका अपना तरीका है।
अगर वही आत्मा किसी बिल्ली के शरीर में होगी तो अलग तरीके से अपनी चीज़ों को व्यक्त करेगी, कुत्ते के शरीर में होगा तो अलग तरीके से व्यक्त करेगा, वृक्ष के शरीर में होगा तो वृक्ष कभी कोई चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, वो केवल खड़ा रहता है, उसको केवल दुख भोगना होता है, वो कभी भी विद्रोह नहीं कर सकता। कोई उसे काट रहा है, उसके फल ले रहा है, उसकी टहनी काट रहा है तो कुछ नहीं कहता, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। तो आत्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त करेगी। हम मनुष्य हैं, हम अलग तरीके से अपने दुख सुख व्यक्त करते हैं, बिल्ली कुत्ता ये अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में हमें जानना है कि बिल्ली अगर अलग तरीके से कुछ व्यक्त कर रही है तो हमें ये जानना है कि ये इस बिल्ली के शरीर में एक आत्मा है, उस आत्मा को ये बिल्ली का शरीर मिला है, इस आत्मा को ये कुत्ते का शरीर मिला है, हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है, किसी आत्मा को हाथी का शरीर मिला है। ये नॉलेज है इम्पोर्टेंट। अगर हम आध्यात्मिकता में आना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे पहला नॉलेज यही है कि हम ये जानें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। This is going on perpetually, not perpetually, at least for many millions of years. For many millions of years. But because we are fooled, especially in this age of Kali, we do not understand it. Therefore, it is said, Satta Samsuddhi, you require to be cured of this disease, ignorance. That is called, just like when you become infected with some disease, you go to a physician and he gives you some injection or some medicine so that you may be cured of the extra fever or extra pain due to your disease. Similarly, those who are advanced in knowledge, their satta existence is cured. That we require. Or everyone requires to be cured of this disease of ignorance. The disease of ignorance means I am this body. I am this body. I am not this body. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो शरीरों का परिवर्तन है ये कई वर्षों से हो रहा है, मतलब कई लाखों वर्षों से हो रहा है ये परिवर्तन, और हम जो है बहुत मूर्ख हैं। इस कलयुग के युग में तो बहुत मूर्ख हैं कि हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। तो इस बात के लिए ही बोला गया है सत्व संशुद्धि, अर्थात अपने अस्तित्व को सही करना। अभी हम गलत अस्तित्व में हैं, हम सोच रहे हैं मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, और हम हैं आत्मा। तो ये जो अस्तित्व की पहचान जो हमारी गलत हुई पड़ी है, इसको प्रभुपाद जी एक रोग की तरह कह रहे हैं। और ये रोग कौन सा है? अज्ञानता का रोग है। तो जिस प्रकार से कभी कोई व्यक्ति जिसको कोई रोग हो जाता है तो वो क्या करता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कोई इंजेक्शन लगा देता है या कोई दवा दे देता है, जिससे जो है उसका जो रोग है या उस रोग से जो उसको कष्ट हो रहा है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे को जो लोग ज्ञान में हैं वही हमें क्योर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम भी इस बीमारी का, इस अज्ञानता की बीमारी का इलाज करवाएं। ये जो अज्ञानता की बीमारी है वो क्या है? उसका लक्षण कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर नहीं और मैं शरीर हूँ। हम गलत सोच में, यही अज्ञान है और ये बीमारी है, इसको हमें ठीक करना है। That's why it is said, Abhayang Satta Samsuddhi, Satta Samsuddhi, and Jnana, this Satta Samsuddhi, this purification of my existence is possible. It is simply Jnana. Jnana means knowledge. Because I am in ignorance, therefore I am thinking I am this body. So it requires a little jnana, knowledge. Then we will understand that I am not this body, I am different from this body.
And because I am in ignorance, therefore I am thinking I am this body, I am this white body, I am this black body, I am this American body, I am this Indian body, I am this cat's body, I am dog's body. So many different consciousness. On account of this basic principle is this ignorance. तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, अर्थात ज्ञान। सत्व संशुद्धि मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। ये कैसे संभव है? ज्ञान से संभव है। ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी मैं अज्ञानता में हूँ और सोच रहा हूँ मैं शरीर हूँ, इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है जिससे हम समझ सकें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। और क्योंकि मैं अभी अज्ञान में हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं गोरे रंग का शरीर है मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वाइट बॉडी हूँ, कोई बोल रहा है मैं ब्लैक बॉडी हूँ, कोई अमेरिकन बॉडी है, कोई इंडियन बॉडी है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है। अब ऐसी पहचान क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण। हमें क्या सोचना चाहिए? अगर हम किसी जानवर को देखते हैं तो हमें वास्तविकता में ये सोचना चाहिए इस आत्मा को ये शरीर मिला है। हमें अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? मैं भी यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अलग अलग जो है चेतनाएं हैं, और यह जो देहात्म की बुद्धि है जिसमें हम हर चीज़ को, हर अपने आप को भी यह शरीर मान रहे हैं, ये अज्ञानता है। तो इसका हमें इलाज कराना पड़ेगा। Ignorance. So that we have to cure. That is the special advantage of human life. The dogs, the cats, they cannot be cured. They cannot be given the knowledge. Because you are human being, you are together here to get this knowledge. The cats and dogs, they cannot come, they cannot take this knowledge. So we have got the advantage of getting this knowledge in this life, and again if we go back to the cats and dogs knowledge, then what is the benefit of getting this body? So this civilization, this dog civilization is so spread all over the world that it is very, very difficult to cure it. We are making little attempt, but the ignorance is so deep, the disease is so acute, it is very, very difficult. But actually the disease is there. तो अभी हमारे को प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हम लोग बीमार हैं, अज्ञानता की बीमारी है हमें, और हम सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और हम है शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इस बीमारी का इलाज कराने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही एकमात्र वो शरीर है जिसमें इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कुत्ते बिल्लियों का इलाज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हैं और ज्ञान ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, कुत्ते बिल्ली क्लास नहीं लेंगे, वो ज्ञान नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारे को ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका हमें लाभ लेना चाहिए, और वह लाभ क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए, और पुनः जो है इस शरीर की चेतना से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी वापस कुत्ते और बिल्लियों जैसे ज्ञान में आ जाते हैं, अर्थात कहने का अज्ञान में आ जाते हैं, तो फिर यह शरीर प्राप्त करने का क्या लाभ? और अगर हम अज्ञानता में ही रह रहे हैं तो फिर मनुष्य सभ्यता नहीं है, वो पशु सभ्यता है। और ये पशु सभ्यता इतना अधिक फैल चुका है कि अब यह संभव नहीं हो पा रहा, बहुत कठिन है इसका इलाज कर पाना। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता इतने अंदर तक जा चुकी है, बीमारी इतनी अधिक एक्यूट हो चुकी है कि उसको बहुत कठिन है ठीक कर पाना। लेकिन ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि हम बीमार हैं, और यह ज्ञान से संभव होगा अज्ञानता के अंधकार को काट पाना। लेकिन अज्ञान इतना अधिक गहन हो चुका है कि काम नहीं कर, बहुत कठिन है अज्ञानता से बाहर आ पाना। लेकिन आगे बताएंगे क्या कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। And abhayam,
Abhayam means fearlessness. So long we are in this body, material body, there are four principles out of which one is bhayam, fearfulness. What will happen? What will happen? Because I am eternal, na hannati sarima, but my body is to be annihilated. But because this is the psychology, because I am eternal, I do not want my body be annihilated. But it will be. Therefore I am always fearful when it will be annihilated. When it will be annihilated. Is the time come? Is the time come? This is called bhayam. Bhayam ditya vinivishatasya. Because I am identifying with this body, therefore there is fearfulness. And if by knowledge I can understand that I am not this body, I am spirit soul, aham brahmasmi, and if you are actually convinced, then there is no fearfulness. तो जो हम लोग गुण पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले प्रभुपाद जी ने सत्व संशुद्धि बताया, यानी कि हमारे को अपने एग्जिस्टेंस को प्योर करना है। अभी हम गलत एग्जिस्टेंस में हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इससे हमें इस अज्ञानता से हमें ज्ञान के माध्यम से बाहर आना है और हमें मानना है कि हमारा असली अस्तित्व है, मैं आत्मा हूँ। अब दूसरी क्वालिटी के बारे में बतला रहे हैं प्रभुपाद जी, वो है अभयम, मतलब भय ना होना। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हमारे पास ये शरीर है, तो शरीर होने के कारण भय होगा ही होगा। उसका कारण जो है 4 चीज़ें आती हैं, उसमें एक है भय। तो भय होगा, हमें हमेशा भय लगा रहेगा, क्या होगा क्या होगा। वैसे हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का क्या है, कभी विनाश नहीं होता। उसी कारण से यह एक मनोविज्ञान है, क्योंकि हम आत्मा है और हमारा कभी विनाश नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं मेरी कोई भी चीज़ का विनाश ना हो। इसलिए हम हमेशा भय में रहते हैं कि मेरी ये चीज़ चली ना जाए। इवन हमें डर लगा रहता है मेरा शरीर कभी चला ना जाए, मेरा शरीर कभी चला ना जाए, कहीं समय तो नहीं आ गया, कहीं समय तो नहीं आ गया। ये भय है, और ये भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, अर्थात भागवतम में ये बात कही गई है कि जब तक हम अपने आप की पहचान शरीर से करेंगे तब तक ये भय बना रहेगा। और जब मैं यह ज्ञान में आ जाऊंगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब अगर हम पूरी तरीके से कन्विंस हो जाएं, श्रद्धा आ जाए इस बात के ऊपर कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब फिर हमारा भय जाएगा। अर्थात जितना भी भय है उसका कारण क्या है, यह देहात्म बुद्धि। हम देहात्म बुद्धि में हैं, हमें लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, और जब तक मैं शरीर मान रहा हूँ तब तक भय बना रहेगा। और भय से बाहर आना है तो फिर मुझे क्या है, ज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। In the Western countries, there is only one philosopher, Socrates. He was condemned to death because he was speaking that I am soul, I am eternal. That was his fault. So the judges inquired, Mr. Socrates, now you are going to die. So what kind of grave you want? So Socrates replied, first of all capture me, then you put me into the grave. That is the fact. You rascal, you are talking of this body. The body is already material. You put it in the grave or in the hell, it doesn't matter. But I am eternal. You cannot capture me. So this is knowledge. This is abhayam. He was going to be hanged or killed. He is fearless. But what is this nonsense? He will kill my body, that's all. तो प्रभुपाद जी अभयम की उदाहरण दे रहे हैं कि एक पाश्चात्य जगत में एक फिलॉसफर हुए जिनका नाम है सॉक्रेट्स। तो उनको जो है मृत्यु दंड दिया जा रहा था, किस लिए? क्योंकि वो ये बात बोलते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ। यही उनका एक फॉल्ट था। तो जो उनको जो है सज़ा सुना दी गई, और उनको जब सज़ा सुनाई जा रही थी तो जज बोल रहे थे कि सॉक्रेट अब आपको मृत्यु दंड दिया जा रहा है,
किस प्रकार की कब्र आप चाहेंगे? तो सोक्रेट ने क्या बोला कि पहले आप मुझे पकड़िए तो सही, तब तो आप मुझे किसी कब्र में डालेंगे। तो वो ये बात जानते थे। और वो क्या है, वो बोले आप मूर्ख हैं, आप मेरे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, और शरीर तो ऑलरेडी ये एक भौतिक वस्तु है, आप इसे चाहे कब्र में डालें चाहे नरक में डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, आप पहले मुझे तो पकड़ के दिखाओ। तो ये ज्ञान है। इस ज्ञान के कारण सोक्रेट को डर नहीं लगा, भय से ऊपर आ गए वो। उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा था लेकिन वो भयभीत नहीं थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या मूर्खता है, वो मेरे शरीर को मान रहे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भय से बाहर आना है तो भी हमें ज्ञान चाहिए, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना है तो भी ज्ञान चाहिए। तो ये ज्ञान कौन सा है? भागवत ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, वो आवश्यक है। तब हम अपने सही अस्तित्व में आएंगे, और सही अस्तित्व में आने से क्या होगा, हम भय से दूर हो जाएंगे। It requires very firm knowledge. Nānnate hannavane sarīre. That is possible. That is possible by jnana. Prahlad Maharaj, his father, demon father, Hiranyakashipu, was chastising him in so many ways. And he was not afraid at all, fearless, because he has convinced that I am not this body. I am different from body. Nānnate hannavane sarīre. I will not die. It is simply knowledge, firm knowledge. And as soon as you come to that position, that I am not this body, then automatically you become abhayam, no fear. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए यह ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये ज्ञान के द्वारा संभव होगा जब हम भय से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज, उनके पिता हिरण्यकशिपु उनको कई प्रकार से दंड देते थे लेकिन वो भयभीत नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से यह बात के लिए उनके भीतर पूरी श्रद्धा थी कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और आत्मा को कुछ नहीं होता। इसलिए उनको विश्वास था कि उनको नहीं मारा जा सकता, कोई उन्हें नहीं मार पाएगा। ये ज्ञान के ऊपर एक दृढ़ श्रद्धा थी उन्हें। और जैसे ही हम इस परिस्थिति में आएंगे, इस स्थिति को प्राप्त करेंगे, इस स्तर को प्राप्त करेंगे, इस श्रद्धा को प्राप्त करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हम भी भय से बाहर आ सकते हैं। Everyone is afraid of being killed. That is the most fearful position. But if you are convinced that I am not killed, I exist, that doesn't mean I shall be voluntarily prepared to be killed. No, that is not the idea. The idea is that if we are jnanam vairāgyam, these two things required in human life. Jnanam vairāgyam. Jnanam means I am not this body. This is jnanam. And vairāgyam means renunciation. See, if I am not this body, then what I have got to do with this material world? This material world is important because I am identifying myself with this material body. That body is important. Where I shall sit, where shall I eat, where shall I sleep, how shall I be protected, so many things. And there are many instances, just like Dhruva Maharaj, a 5-year-old boy. He went to the jungle. He was sitting alone there. Abhayam, no fearfulness. सो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भय की स्थिति को समझा रहे हैं। हम में से हर कोई को भय है कि वो मारा जाएगा, और मृत्यु का भय सबको है। लेकिन अगर हम ये पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम रेडी रहें हर समय कि मेरी तो मृत्यु नहीं होगी, लो मैं कार के आगे आ जाऊं, ऐसा नहीं। आइडिया है ज्ञानम और वैराग्यम का, अर्थात इस शरीर में आने के उपरांत हमें 2 चीज़ें आवश्यक हैं। एक है ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मैं शरीर नहीं हूँ। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है कि जब मैं शरीर ही नहीं हूँ
तो फिर इस शरीर से संबंधित ये भौतिक जगत का भी मेरे से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये शरीर, ये भौतिक जगत महत्वपूर्ण है उन्हीं के लिए जो अपने आप को शरीर मानते हैं। अदरवाइज जो अपने आप को शरीर नहीं मानते वो इस भौतिक जगत में बहुत चिंता नहीं करते, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, कहाँ सोना है, कैसे मेरी रक्षा होगी। बहुत सारी चीज़ों की चिंता क्यों हो रही है हमें? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, तो फिर हमारे को कोई चिंता नहीं होगी। और ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव महाराज, एक 5 वर्ष का बच्चा जो जंगल में चला गया और भयानक जंगल में अकेला बैठा था। सोचिए कितना अभय होगा उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहे थे, वो जान गए थे कि मैं शरीर नहीं हूँ। The more you become spiritually conscious, the highest stage of spiritual consciousness is Krishna consciousness. Krishna consciousness means I am Krishna's. That's all. Krishna says, Mamaivangshu. All these living entities, they are my part and parcel. So you have to understand this relationship with Krishna, that you are Krishna's. And Krishna, what is Krishna? Bhagavan. Bhagavan. What is Bhagavan? Aishajyasya, samagrasya, bijyasya, jasasasriya, jnana vairagayasya, saraiti bhagangana. Everything is definition there. In our Vedic knowledge, there is no vague idea, rascal's idea, all clear. What is Bhagavan? Immediately you get the enunciation, definition. This is Bhagavan. Not that so-called Bhagavan incarnation, this Baba, this Yogi, these are all nonsense. Bhagavan is different. God is different. God means definition. You take the definition, Vedic definition, Vaishajyasya, all wealth. Who can claim that I am wealthy, I possess all the wealth of the universe? Who can say? Only Krishna can say. Nobody can say. You may be millionaire, you may be Rockefeller or this Tata or Birla, that is very insignificant position. But a Tata, a Rockefeller, or this, they cannot say, no, I possess the whole wealth of the universe. That you cannot say. But Krishna can say. That what is Bhagavan. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हमारे को भय से अगर ऊपर आना है तो हमें इस स्तर पे आना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो यह शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये वाली चेतना में आना पड़ेगा। और जितना हम इस चेतना में आएंगे, हम भयभीत वाली स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और हमारी चेतना का सबसे ऊंचा स्तर जिसे हमें प्राप्त करना है वो है कृष्ण भावना भावित होना है। तो कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? इसका सिंपल अर्थ है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मैं कृष्ण का हूँ। ये बात पे हमें आना है। अभी हम अपनी पहचान या हम क्या बोलते हैं, मैं संसार का हूँ, मेरे ये माता पिता हैं, मेरे ये, हम कृष्ण के हैं ये नहीं बोलते, मैं कृष्ण का हूँ। तो जब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ममे वांशों की, जितने भी जीव हैं ये सारे मेरे अंश हैं, तो हमें भी अपने और भगवान के संबंध को समझना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। और मैं कृष्ण का हूँ तो कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। तो भगवान कौन होते हैं? तो उसके लिए ये श्लोक है विष्णु पुराण का, जिसमें भगवान शब्द की व्याख्या करी गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम इति भगगना। अर्थात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे वैदिक ज्ञान कोश में एकदम क्लियर सब कुछ समझाया गया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अनक्लियर है। तो जब भी कोई पूछे भगवान क्या है तो हमारे पास डेफिनेशन है भगवान की। ऐसा नहीं कि भगवान किसी को भी बोल दें, कोई अपने आप को बोल रहा है मैं अवतार हूँ, मैं बाबा योगी, ये सब नहीं। भगवान की डेफिनेशन ही अलग है। तो भगवान की क्या डेफिनेशन है? तो यहाँ पे पहली चीज़ बात भगवान के शब्द में, भगवान की व्याख्या में पहली चीज़ हमें समझनी है वो है ऐश्वर्यस्य, अर्थात सारा ऐश्वर्य
सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं धनवान हूँ, तो क्या वो ये कह सकता है कि उसके पास पूरे ब्रह्मांड का धन आ चुका है? ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा कोई नहीं कह सकता, चाहे वो टाटा, बिरला, रॉकी फेलर, बड़े बड़े मिलियनियर क्यों ना हो। वो ये ठीक है, हम मानते हैं कि उनके पास बहुत धन है, लेकिन ये सब भी ये नहीं कह सकते कि उनके पास समस्त सृष्टि का धन है। और सारी सृष्टि का धन फिर किसके पास है? तो वो कहने वाले केवल भगवान कृष्ण हैं, इसलिए वो भगवान है। तो भगवान शब्द में पहला जो डेफिनेशन है वो ये कि भगवान के पास सारी सृष्टि का ऐश्वर्य उन्हीं के पास है, उनसे बढ़ के किसी के पास नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं बड़े सारे लोग जो धनवान है, लेकिन सबसे धनवान कौन है? भगवान। और वो कौन है? श्री कृष्ण। ऐश्वर्य समग्र, समग्र means as much wealth there are. You may imagine. All the wealth belongs to Krishna. When he was present on this earth, he showed it. Aishwaryasya samagra. As much as we can comprehend, he showed. 16,000 miles, 16,000 palaces. Who can show it? If we hear of 16, we become surprised. We keep one wife, that is very difficult for us. We have to think over 100 times whether we shall accept a wife to maintain. You see? But Krishna had 16,000 wives, but not like us having more than wife. One wife is crying and another wife is enjoying. No. He also expanded himself in 16,000 forms. Every wife is enjoying the husband. That is Bhagavan. That is Bhagavan. You try to understand Bhagavan. Aishwaryasya samagrasya bijasya. And if you have got more than a wife, a few years after you become important. But Krishna, in each wife, he begotten 10 children. I will give you 10 children. 16,000 into 10. How much? तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान शब्द की व्याख्या में पहली चीज समझा रहे हैं ऐश्वर्य से समग्रस्य। तो समग्र का अर्थ होता है धन। तो भगवान श्री कृष्ण के पास सारा धन है। तो जब भगवान यहाँ पे उपस्थित थे तब उन्होंने अपने यह ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, धनवान होने के ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया। कैसे? तो भगवान की 16,000 पत्नियां थी, तो उनके लिए 16,000 महल भी थे। तो प्रभुपाद जी थोड़ा यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, प्रभुपाद थोड़ा कह रहे हैं कि जब हम 16 सुनते हैं तो हम एकदम से सरप्राइज होते हैं। यहाँ तो 16,000 की बात हो रही है, और कोई भी व्यक्ति एक पत्नी रखना भी बड़ा कठिन हो जाता है। उसे 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं पत्नी को रखूं या ना रखूं। तो आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान की 16,000 पत्नियां थी। अभी तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति की 2 पत्नियां हो जाएं तो एक पत्नी रोती रहती है और दूसरी पत्नी पति के साथ होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भी नहीं होने दिया। उनकी 16,000 पत्नियां थी, तो भगवान ने अपने आप को 16,000 में विस्तार कर लिया, और हर पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। ये हैं भगवान। इस तरीके से हमें भगवान को समझना है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य। अब वीर्यस्य का अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर किसी की एक से अधिक पत्नियां हों तो कुछ समय बाद वो नपुंसक बन जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सीन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक पत्नी के साथ 10-10 संतानें उनकी प्रकट हुई, तो 16,000 गुना 10, तो आप देख सकते हैं भगवान का कितना बड़ा वंश था। तो 1,60,000 तो उनकी संतानें ही थी। और इससे ये नहीं हुआ कि भगवान का मतलब भगवान नपुंसक हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान भगवान है, उनको ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। They had 10 children again. This is Jadu family.
This is family, Krishna's family. So many, one person. And that is called Bhagavan. Show something, Bhagavan. They simply cheap Bhagavan. And rascal present as cheap Bhagavan and rascal accept them as Bhagavan. This is not good. Try to find out the actual Bhagavan. That is Krishna. That is, he showed by practical example, he is accepted by great sages like Narad, Vasudev, Devala, Asit. That is also stated when Arjuna accepted him that you are the Supreme Lord. So, you are the Supreme Lord how? Because people may say, I am your friend, therefore I am accepting. No. All the authorities say that you are the Supreme Lord. And I have understood by your personal explanation. And I accept it. Sarvamritam ritangamanne jadvadasi. Whatever you have said, I accept it. Because you are Bhagavan. This is Bhagavan. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये हैं भगवान, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, ये भगवान का वंश था। तो ये है भगवान। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के भगवान बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है उसको हम बोल दें ये भगवान है। और फिर जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसे लोगों को भगवान मान लेते हैं। नहीं, हमें वास्तविक भगवान को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो अर्जुन ने यह बतलाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवद गीता में बोला कि आप परम भगवान हैं। कैसे? तो कोई लोग कह सकते हैं कि नहीं अर्जुन तो भगवान का दोस्त था, मित्र था, इसलिए भगवान बोल रहा है। नहीं, अर्जुन ने कहा नहीं, आपको नारद, व्यास, देवल, असित जैसे महान महान ऋषि आपको भगवान मानते हैं, इसलिए मैं आपको भगवान मानता हूँ, परम मानता हूँ, क्योंकि ये सब ने आपको भगवान कहा है। तो इसलिए जो है अर्जुन ने बोला सर्वमेतम ऋतम मन्ने यद वदसी केशवा, आप भगवान हैं, इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप भगवान हैं। इसलिए हमें भगवद गीता के प्रत्येक शब्द को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, स्वयं भगवान ने कहा है। So if you accept Bhagavan's word with firm conviction, then your life is perfect. Immediately you become perfect. There is no difficulty, because I may be imperfect. But if I say that I have understood this glass, this spectacle, is spectacle, I have learned it from authority, that is a fact. I may be imperfect, but because I have learned from authorities that this is a spectacle, this is called spectacle, then this statement is correct. Similarly, we may be imperfect, it doesn't matter. But because we are accepting the words and statement of Krishna, then our knowledge is imperfect. Perfect. It is not imperfect. It does not suit very. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये हैं भगवान। और जैसे अर्जुन ने पूरी तरीके से मान लिया कि आप भगवान हैं और मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, उसी तरीके से अगर हम भगवान के बातों को पूरे विश्वास के साथ मानते हैं तो हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, हम तुरंत परफेक्ट हो जाएंगे। इसमें कोई भी फिर परेशानी नहीं है, क्योंकि अभी मैं इम्परफेक्ट हूँ, अभी मैं बहुत अपूर्ण हूँ, इम्परफेक्ट हूँ। लेकिन अगर मैं यह बोलूँ कि ये मैंने सीखा है कि ये ग्लास है, ये मैं सीखा है ये चश्मा है, किससे सीखा है? अपनी अथॉरिटी से सीखा है। तो जो हमारे गुरु हैं, हमने गुरु से सीखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर ये हम बोल रहे हैं तो हम तो इम्परफेक्ट हैं, लेकिन हमने परफेक्ट व्यक्ति से सीखा है, इसलिए हम जो बोलेंगे वो भी परफेक्ट होगा। तो ये चश्मा है, तो हाँ ये चश्मा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। तो इसलिए हमें भगवान जो सबसे परफेक्ट है उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा बोलना, ज्ञान ये परफेक्ट होगा। अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं अपना मन घड़ंत, वो सब इम्परफेक्ट है। लेकिन अगर हम भगवान की बातें बोल रहे हैं तब हम वो बात परफेक्ट है। So therefore Bhagavan uvacha,
We have to hear from Bhagavan, not from rascals. Then your knowledge is perfect. If you hear from rascals, then you become rascal. Don't hear from any rascal. Hear from Bhagavan and take it and accept it, then gradually your existence will be purified. Just like if somebody comes, recently it so happened, there is a big Mayavadi sannyasi in India. His name is Akhandananda Swami, perhaps you know. Did you know? No. Anyone? Anyway, he is a Mayavadi sannyasi. So Achyutananda Swami went to sell some books in their camp. So his disciple requested him, why don't you ask some question from Swami? He said, what I have to ask from him? He was so convinced that what this rascal can say to me, I know. I have heard from Krishna. This is knowledge. So if you stick to Krishna and hear from him, you haven't got to hear from any rascal. Any rascal. Then you will waste time. Don't hear from any rascal. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारे को भगवान से सुनना है, भगवान ने जो कहा है उसको सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि ऊपर वाले हमने श्लोक में पढ़ा, क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं और उनके द्वारा सुन के जब हम बोलेंगे तो अब हमारा ज्ञान भी परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मूर्ख का सुनेंगे तो हम भी मूर्ख बन जाएंगे। इसलिए किसी मूर्ख व्यक्ति से नहीं सुनना है, भगवान से सुनना है, उसे स्वीकार करना है, तब हमारा सत्वम संशुद्धि, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक पंडाल लगा था, एक मायावादी सन्यासी भारत में थे जिनका नाम था अखंडानंद स्वामी। तो जब बड़ा पंडाल लगता है तो प्रभुपाद जी के शिष्यगण भी पुस्तक वितरण करने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए हैं अच्युतानंद स्वामी, वो वहाँ पे पुस्तक वितरण करने गए। तो अखंडानंद स्वामी के किसी शिष्य ने उनको रिक्वेस्ट करी अच्युतानंद स्वामी को कि आप क्यों नहीं हमारे स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछते। तो अच्युतानंद स्वामी ने बोला कि उनसे मैं क्या पूछूं, क्योंकि वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड थे कि ये मुझे क्या बताएंगे, मैं तो ऑलरेडी कृष्ण और कृष्ण के प्रतिनिधि से सुन रहा हूँ, तो मेरे पास तो ऑलरेडी ज्ञान है, तो ये मुझे क्या बताएंगे। तो यह है पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास भगवान के बातों के ऊपर। तो अगर हम कृष्ण के और कृष्ण से ही सुनते हैं तो हमें किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं, वो केवल समय का व्यर्थ होगा। इसलिए हमें किसी भी मूर्ख से नहीं सुनना चाहिए। That is, therefore we are presenting Bhagavad Gita as it is, without any change. Krishna says, Manmana bhava mad bhakta madhyaji mang namaskuru. Just become my devotee, always think of me. We are teaching the same thing. We have no difficulty. What we are requesting you, you think of Krishna, chant Hare Krishna, that's all. Where is the difficulty? We don't say, you think of that, this demigod, that demigod. No, we don't say. What is the use of other demigod? We show all respect to everyone, even to the ant. But that does not mean that any demigod, any damn, any rascal should be worshipped as God. No, that is not possible. We can show respect even to the insignificant ant. Tinadapi sunichena taroropi saisha. That may be another thing. But we cannot accept anyone as God. That is not possible. That is knowledge. That is knowledge. Be convinced firmly. Krishnastu Bhagavan. Bhagavan means Krishna. Nobody else. Kamastasya hitagyana jajanti anna devata. Anna devata accept as God. They are accepted by the rascals. Hitagyana. Those who have lost their knowledge. They have lost their hitagyana. Hitagyana nasta buddha. Those who have lost their knowledge. So don't.
सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसलिए जो है हमें किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं, हम भगवत गीता आपको दे रहे हैं, भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब है उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। तो हम भी यही बतला रहे हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृष्ण का स्मरण करिए, कृष्ण का नाम लीजिए। तो कहाँ पे परेशानी है? हम ये तो नहीं कह रहे कि आप किसी और चीज़ का स्मरण करिए या किसी देवता का स्मरण करिए, नहीं, हमें किसी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, हम लोग एक चींटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को भी भगवान की तरह मानने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम एक चींटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हमें शिक्षा दी गई है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये एक अलग चीज़ हुई। लेकिन हम किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे, भगवान केवल कृष्ण है। इस ज्ञान के प्रति हमें पूरी तरह से कन्विंस हो जाना चाहिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कोई नहीं। तो कौन लोग कन्विंस नहीं हो पाते, ये बात यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं। कौन लोग कृष्ण भगवान है इससे कन्विंस नहीं हो पाते? तो इसका उत्तर है जिनके हृदय काम से भरे पड़े हैं, या कह लीजिए जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है, वो लोग कृष्ण की बात से कन्विंस नहीं होते। इस प्रकार से lost of your knowledge. Stick to Krishna and accept his words as it is, and then you will be one day fearless. Abhayam, Satta Samsiddhi. Your existence will be purified. Spiritual existence. Purified existence means spiritual existence. We are spiritual. We are not this material. Just I am not this sart. You are not this sart. You are within this heart. Similarly, asmin dehe, dehinasmin yathadehi. Dehinasmin yathadehi. We are within this heart. This is the first knowledge, that I am not this body. Why I shall be puffed up with this body? This is superfluous. I am spirit soul. I am part and parcel of Krishna. Therefore my only business is with Krishna. Just like your hand, part and parcel of your body, its only business is to this body. I am taking care of this body, I am taking care of this hand, this leg, this head, because there is intimate relationship with this body and with this head. I am not, suppose if you are in danger, your head is in danger, I am not going to protect. But when my head is in danger, I prepare to give life. So, अभी हमारा ज्ञान लॉस्ट हो चुका है, इसलिए हमारे को जो है सही स्थिति में आना है, कृष्ण के शब्दों को स्वीकार करना है, तो हम अभय हो जाएंगे, हम भय से परे हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। अर्थात हम ये बात जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी मैं देख सकते हैं हम ये शर्ट नहीं है, हम शर्ट के अंदर हैं, उसी प्रकार शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर हैं। ये पहला ज्ञान है। और अभी अगर हम बहुत अहंकार करके बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो ये सब गलत है। मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा केवल कृष्ण से संबंध है, उन्हीं से मतलब है। जैसे ये हमारा हाथ है, ये शरीर से जुड़ा हुआ है, इस हाथ का केवल शरीर से संबंध काम है। आपको खतरा होगा तो मेरा हाथ आपको बचाने के लिए नहीं जाएगा, आपको खतरा होगा तो आपका हाथ ही रिस्पॉन्स करेगा बचने के लिए। ठीक उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा केवल और केवल मतलब श्री कृष्ण से होना चाहिए। तो अभी हमारा 1 मिनट का लेक्चर और बचा है, आप सब यह आखिरी पैराग्राफ ध्यानपूर्वक सुने। Similarly, we are part and parcel of Krishna. And Krishna is all powerful. He says, I will give you protection. And just like I am giving protection to my hands and legs. So what about Krishna? Krishna also prepared. But if you deny his protection, that is a different thing. But if you are prepared to take his protection, ahankara sarva pabu, then you should immediately attain abhayam, no more fear. Rakhe Krishna mare Krishna rakhe ke. If Krishna wants to kill you, who can save you? Nobody can save you. And if Krishna wants to protect you, who can kill you? This is philosophy. Abhaya. So if you want to be fearless, if you want to sanctify your existence,
Take to Krishna consciousness. Don't be deviated. Thank you very much. तो अंत में शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम सभी भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। जैसे हम ये शरीर के हाथ पाँव, ये इस शरीर के हिस्से हैं, ये हमारे को रक्षा करते हैं और हम भी, इनको कुछ कष्ट होने लगता है तो हम भी रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण पावरफुल है, ऑल पावरफुल हैं और हम उनके अंश हैं। तो क्या जैसे हम इस शरीर के अंगों का रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हमें बस तैयार रहना है उनकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर हम उनकी रक्षा को प्राप्त करने को डिनाई कर दें, मना कर दें, तो फिर अलग बात है। लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उनकी, भगवान कृष्ण की रक्षा को स्वीकार करने के लिए। अहम त्वाम सर्व पापे भी, भगवान कहते हैं कि आपको हर प्रकार के पाप से मुक्त कर देंगे। तो इसलिए हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण अगर हमें बचाना चाहते हैं तो कोई नहीं मार सकता, और अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो कोई बचा नहीं सकता। ये हमारा सिद्धांत है। और अगर हम फियरलेस होना चाहते हैं और अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहते हैं तो कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करना है और इससे विचलित नहीं होना है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से हमने जो है आज के अपने इस लेक्चर को पूरा सुना। आप सभी भक्तों को ये रिकॉर्डेड प्रोवाइड करी जाएगी। किसी भी भक्त का अगर प्रश्न है कोई आज के लेक्चर से, तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं, उसके बाद फिर क्लास ओवर करेंगे। किसी भी डिवोटी का अगर कोई एक प्रश्न हो तो, नहीं तो ये हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे, ये लेक्चर पूरा शेयर करेंगे, इसको YouTube पे अपलोड करेंगे और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको आप दोबारा सुन सकते हैं। हमें हर हफ्ते एक लेक्चर प्रभुपाद जी का ज़रूर सुनना चाहिए और एक अपने गुरु महाराज का सुनना चाहिए, जिनके भी हम शिष्य हैं। और तीसरा, मेरा फ्राइडे क्लास सुनना चाहिए, जो कि फ्राइडे को होगी। अब आने वाले फ्राइडे को, अभी तक हमने केवल वाई दिस कोर्स किया था, अब हम अगले शुक्रवार को हैबिट फॉर्मेशन की शुरुआत समझेंगे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो अभी प्रेम भक्ति लता माता जी का कुछ कहना है, उनसे हम सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, परसों जो हमने कोर्स चालू किए थे ना, उसका रिकॉर्डिंग 24 घंटे के लिए रखा है क्या? उसका रिकॉर्डिंग इसलिए 24 घंटे के लिए रखा कि उसका रिकॉर्डिंग नहीं, उसको लाइव सुनना है। प्रभु जी, घर पे थोड़ा सा यानी कि शादी था, इसलिए थोड़ा बैठ नहीं पाए, तो आज भी वो लेक्चर सुनना मौका नहीं हुआ, तो पर्सनली भेज सकते हैं क्या? ओके, आपको लिंक भेज देंगे, शेयर कर देंगे। जी प्रभु जी, थैंक यू जी। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं और फिर अब हम अगले आने वाले शुक्रवार को, परसों यानी कि मिलेंगे। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की वर्किंग को समझेंगे, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन में ये सबसे ज़रूरी है, माइंड की क्रिया को समझना। तो आप लोग शुक्रवार को अवश्य पहुँचें 7:30 बजे अपने नोट फॉर चेंज बुकलेट के साथ, अपनी कॉपी पेन और सही टेबल के साथ बैठ के अच्छे से सुनिए और प्रयास करिए उस दिन सबका कैमरा ऑन हो। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की